और स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू अब पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एलोपैथ फार्मासिस्ट 564 पोस्ट में 200 पोस्ट इंक्रीजमेंट को लेकर कल जो कैंडिडेट यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी से मिले थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिले थे, तो क्या उनका रिस्पांस रहा दूसरी बार में, और यहाँ पर कितने क्या चांसेस हैं सीट बढ़ने के, तो सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लोगों को इस वीडियो में। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर आप लोग जो है यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी से 200 प्लस पोस्ट इंक्रीजमेंट को लेकर 564 पोस्ट में एलोपैथ फार्मासिस्ट की लगातार यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है, चाहे किसी भी यहाँ पर जो है व्हाट्सएप या चैनल के माध्यम से किया जा रहा हो, लगातार इस पर प्रयास किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में कल दूसरी बार 200 प्लस पोस्ट इंक्रीजमेंट को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई। और जो है उन्होंने क्या कहा, तो लगातार आप लोगों के इस पर कमेंट एसएमएस आ रहे हैं कि बताइए क्या कहा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है फ्रेंड, मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा। 25,859 कैंडिडेट यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिसमें से 22,000 प्लस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। और फ्रेंड, अगर ये 200 प्लस सीट बढ़ेंगी तो इन 22,000 कैंडिडेट के लिए बढ़ेंगी, ना कि जो है 2 कैंडिडेट के लिए बढ़ेंगी। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा, कल काफ़ी जो लीडर्स थे उनका मेरे पास कॉल आया, मैसेज आया, जो लोग लीड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा सर आप अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा, और जो है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा वो हुआ था फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बता दूँ, फिर मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था कि 10 तारीख को जो लोग जा सकते हैं तो ज़रूर पहुँचें। तो भाई, कल लगभग जो संख्या थी वो 50 से 60 स्टूडेंट मात्र थी, जो कि जताई जा रही थी। कम से 100 से 150 स्टूडेंट एक बार फिर से यहाँ पर जो है होंगे, और यहाँ पर 100 से 150 स्टूडेंट पहुँचेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, क्या घर पे बैठने से यहाँ पर और जो है यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को न्यूज़ ले लेना वीडियो के माध्यम से क्या सही रहेगा? क्या 200 प्लस पोस्टें जो बढ़ेंगी वो किसी एक कैंडिडेट के लिए बढ़ेंगी? क्या ये 50 से 60 बच्चे जो जा रहे हैं इन्हीं के लिए बढ़ेंगी? तो बहुत सारे सवाल हैं फ्रेंड, आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर लगातार चाहे कोई भी जो है बंदा हो, अगर वो वहाँ पर पहुँचने योग्य है, पहुँच सकता है, तो भाई ज़रूर पहुँचे जब आप लोगों को बुलाया जाए। केवल घर पर बैठने से या यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें करने से आप लोगों को जो है अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये 200 पोस्ट इंक्रीजमेंट नहीं हुई फ्रेंड, अगर ये 200 पोस्ट इंक्रीजमेंट नहीं हुई तो कटाव का अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा पाएंगे। इस चीज़ को बस ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब 4 बजे की मीटिंग हुई थी स्वास्थ्य मंत्री जी से 27 जुलाई को, तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया था, कि जो है यहाँ पर उन्होंने जब हेल्थ डीजी से भी बात की थी, और उसके बाद यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के सचिव से भी बात की थी, तो सचिव जी ने बोला था कि सर अगर कोई यहाँ पर अध्याचन मुझे मिलेगा तो यहाँ पर मुझे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, सीटें इंक्रीज कर दी जाएंगी। और जो है यहाँ रिजर्वेशन का मामला कुछ फंसा हुआ है, स्पष्ट तरीके से बताया गया था वहाँ पर। तो देखिए, रिजर्वेशन संबंधी मामला तो फंसा हुआ है, लेकिन हम लोग कितना प्रयास कर सकते हैं? 200 से 300 पोस्ट अगर इसमें इंक्रीज हो जाती हैं, 200 प्लस पोस्टें, तो फ्रेंड हर उस एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा जो 50-55 नंबर भी लाया है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि जब आप लोगों को आह्वान किया जाए, जब आप लोगों को बुलाया जाए, तो आप लोग ज़रूर आएँ भाई। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सामूहिक लड़ाई है, और अगर इसे मिल के लड़ेंगे तभी इसमें जो है लाभ मिलेगा, तभी इसमें प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर सारी चीज़ें निगेटिव होती चली जाएंगी। तो अब आप लोग बहुत देर से ये सोच रहे होंगे कि कल का आप बताइए कल क्या रहा। तो जी हाँ, कल का मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरी बातों को आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए इन बातों पर। नेक्स्ट टाइम
के लिए तैयार रहिएगा। तो कल फ्रेंड याद रखिएगा, कल जो है फिर से यहाँ पर सीएम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने फिर से पूरा आश्वासन दिया है कि आप लोगों का काम यहाँ पर होगा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। उनकी ओर से पूरा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और जो है मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट गए थे उन्होंने इन्फॉर्म किया है मुझे कि यहाँ पर जो है पूरा जो है पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, किसी भी तरह का निगेटिव रिस्पांस नहीं दिया गया है। तो उम्मीद यही है कि यूपी ट्रिपल एससी से जल्द ही जो है अच्छी न्यूज़ हमें प्राप्त होगी। और जैसा कि आप लोग इस टाइम देख ही रहे हैं, स्टूडेंट्स का मुद्दा सिर चढ़ के बोल रहा है। चाहे हम जंतर मंतर का आंदोलन देखें, उसके बाद फ्रेंड झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है, उसके बाद जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। कल जो है स्टूडेंट जब विधानसभा की ओर बढ़े तो उन पर, झारखंड विधानसभा की ओर बढ़े तो उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का मुद्दा यहाँ पर सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से, तो पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब आप लोगों को बुलाया जाए तो भाई ज़रूर पहुँचिएगा। और अगर आप लोग नहीं पहुँचेंगे, केवल घर पर बैठ के न्यूज़ लेंगे, तो फिर जो है दिक्कतें आप लोगों के सामने होंगी। न्यूज़ लेने से 200 पोस्टें इंक्रीज नहीं होंगी, ठीक है, और ना मेरे वीडियो देखने से होंगी। मैं स्पष्ट, देखिए मुझे कोई यहाँ पर व्यूज़ का कुछ नहीं चाहिए ना। मैं स्पष्ट तरीके से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा कोई कमाई का ज़रिया है यूट्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ। और यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग ये अपने जहन से निकाल दीजिएगा। मैं आप लोगों को बस इतना, जब आप लोगों को बुलाया जाए फ्रेंड, जब आप लोगों को आह्वान किया जाए तो आप लोग ज़रूर पहुँचिएगा। क्योंकि भाई किसी एक के प्रयास से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। प्रयास तो सामूहिक रूप से करना होगा, ठीक है, सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आप लोग इस तरीके से अपना जो है चीज़ें पेश करेंगे, इस तरीके से आप लोग रहेंगे, तो ये 200 पोस्ट जिनका प्रयास फार्मा एमसीक्यू हब द्वारा लगातार शुरुआत से ही किया जा रहा है, जब वैकेंसी आई थी तब से, क्योंकि तभी बता दिया गया था कि अगर 200 पोस्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होती हैं रिजर्वेशन, तो ये 560 पदों पर ही वैकेंसी आएगी। और वही हुआ फ्रेंड, 200 पोस्ट का रिजर्वेशन क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद ये वैकेंसी 560 पोस्ट पर ही जारी की गई। और यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर उसके बाद 4 पोस्टें और बढ़ी थी ओनली, लेकिन यहाँ पर जो है ये 200 पोस्ट का, अभी तक 200 प्लस पोस्ट का जो है रिजर्वेशन क्लियर नहीं हुआ है। और यहाँ पर टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए कैंडिडेट, तो मैंने आप लोगों को अपने ऑफिशियल आरटीआई के माध्यम से ये बात बताई है कि 1100 पोस्टें खाली हैं, ठीक है। कल पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी आई है, तो उसमें यहाँ पर 1251 कैंडिडेट जो है, 1251 कैंडिडेट, सॉरी 1251 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। तो अगर मैं बात करूं आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, वो भी यहाँ पर जो है 1002 पोस्ट पर आई है। तो अगर ये वैकेंसी 1100 पोस्ट पर आ सकती थी, क्योंकि 1100 पोस्ट यहाँ पर जो है वैकेंट थी, खाली थी, तो 1100 पोस्टें खाली थी, तो यहाँ पर ये वैकेंसी 1100 पोस्ट पर आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर पूरा अध्याचन आयोग को मिला ही नहीं, तो वैकेंसी कैसे आती। यहाँ पर जो अध्याचन मिला भी टोटल, तो उसमें फ्रेंड जो भी टोटल अध्याचन मिला, उसमें भी 200 पोस्ट रिजर्वेशन के लिए जो है रह गई, रिजर्वेशन क्लियर नहीं हुआ। और रिजर्वेशन कौन क्लियर करता है, तो रिजर्वेशन आयोग और जो है क्या नाम है विभाग, दोनों मिलकर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दी हैं। तो भाई मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोगों को बुलाया जाए तो फ्रेंड ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि मैं लगातार एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर किसी एक के प्रयास से ये वैकेंसी इंक्रीज होती, तो फ्रेंड किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2 से 4 कैंडिडेट ही चले जाते और यहाँ पर काम हो जाता, ठीक है। सामूहिक प्रयास से वैकेंसी इंक्रीज होगी, इतना याद रखिएगा। और एक बार वैकेंसी इंक्रीज हो गई फ्रेंड, बहुत बड़ी जीत हम लोगों की होगी। और ये जो कट ऑफ 65 70 75 तक बताई जा रही है, कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी। इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लीजिएगा फ्रेंड। अगर आप लोगों को
50 सॉरी फ्रेंड 50 55 45 नंबर पर सिलेक्शन लेना है तो भाई यहाँ पर पहुँचिए। आयोग जब सॉरी फ्रेंड जब आप लोगों को बुलाया जाए, जब आह्वान किया जाए तो आप लोग ज़रूर आइएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ना कोई कट ऑफ रहने वाली ना कुछ रहने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सिर्फ 200 प्लस सीटें इंक्रीजमेंट को लेकर आने वाला है, क्योंकि 1100 पोस्टें यहाँ पर जो है खाली हैं, जिनमें से मात्र 564 पदों पर ये जो है वैकेंसी आई है। अगर ये 1100 पदों पर वैकेंसी आती तो कितना अच्छा होता कि सारे यहाँ पर कैंडिडेट जो पढ़ने वाले हैं और अच्छे मार्क्स लाए हैं उनका सभी का सिलेक्शन हो जाता। तो फ्रेंड नेक्स्ट बार जब आप लोगों को बुलाया जाए और जिस तरीके से बुलाया जाए उसके लिए तैयार रहिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी फुल है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ने के लिए जो है मैसेज करते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो भी कैंडिडेट कह रहे थे कि 10 तारीख का अपडेट दीजिए, 10 तारीख को क्या रहा, तो 10 तारीख को सारी चीज़ें पॉजिटिव रही हैं। उम्मीद है जल्दी हम लोग एक डेट डिसाइड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप लोग निराश नहीं करेंगे। और यूट्यूब सेक्शन में कमेंट करने वाले कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, भाई फर्जी कमेंट मत कीजिए। अगर आप आ रहे हैं तो वाकई में बताइए, आप पहुँचिए। बाकी यहाँ पर फर्जी कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई आप लोगों को अवार्ड मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। मैं स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग आ सकते हैं तब बताइए कि सर मैं आ रहा हूँ और जो है मैं पहुँच रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं तो फर्जी कमेंट करने से क्या फ़ायदा है फ्रेंड। कोई आप लोगों को अवार्ड नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद सारी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर माई MCQ हब।